दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप किस विषय वस्तु से डरते हैं? आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई घटना ही नहीं घटी है, फिर भी आप डरते हैं। डरने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका समय का बर्बाद होगा। आप बेचैन रहेंगे, आप घबराएंगे और यही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आपके मन में मरने का विचार आ रहा है तो क्या आप मर जाएंगे? आपके मन में क्या कैंसर होने का विचार आ रहा है कि मेरे शरीर में कैंसर हो गया, तो क्या आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा? ये सब फीलिंग है, ये सब भाव है, एक इमोशन है और कुछ नहीं है। अगर आपको मरना है तो अब तक आप मर जाते। जैसे मान लीजिए 3 महीने से अगर आपके मन में मरने का विचार आ रहा है, 6 महीने से आपके मन में मरने का विचार है, तो अब तक मर जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि विचार से कोई व्यक्ति नहीं मर सकता है। जैसे अगर आपके शरीर में लग रहा है कि मेरे को कैंसर हो गया, तो आप आसानी से इसका टेस्ट करा सकते हैं। हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे डॉक्टर जो बैठेगा आपका रिपोर्ट बता देगा कि आपको कैंसर है कि नहीं है। अगर रिपोर्ट जो है निगेटिव है तो फिर डरने की क्या बात है? डरने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो कोई विषय वस्तु आ रही है तो उसको आने दीजिए। आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उसको महसूस कीजिए, उसको देखिए, और डर को जितने दूर करने का प्रयास करेंगे उतने ही क्या है आप परेशान हो जाएंगे। निश्चित रूप से क्या है आप परेशान हो जाइए। जैसे किसी व्यक्ति को मौत से डर लगता है, किसी व्यक्ति को बाहर निकलने से डर लगता है, किसी व्यक्ति को किसी से बात करने से डर लगता है, किसी को व्यक्ति को समाज के जो पहलुओं से डर लगता है, किसी व्यक्ति को फेल होने से या किसी व्यक्ति को रिश्ते टूटने से डर लगता है। बहुत प्रकार के डर होते हैं। तो ये डर क्या है, रियल है कि अनरियल है? आप इन डर को आसानी से दूर कर सकते हैं। आसानी से दूर करने का मतलब क्या है? आपके मन में कोई विषय वस्तु आ रही है तो उसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। आपका डर क्या है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी काम में एकदम व्यस्त हो जाइए। जब आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे ना, तो आपके मन में वही विषय वस्तु आएगी जो आप काम करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आप क्या है पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो आपके मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी? पढ़ाई की काम विषय वस्तु आएगी। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आ रही है? वीडियो बनाने की विषय वस्तु आ रही है। उसी तरह से कोई भी काम है, अगर आप उसमें व्यस्त रहेंगे तो आपके मन में वो विषय वस्तु आएगी। डर भी आ रहा है तो मान लीजिए ये डर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीवन के लिए कोई खतरा पैदा कर देगा। बस कि आपके समय को बर्बाद कर देगा, आपको बेचैन कर देगा, आपको घबरा देगा। जैसे मान लीजिए आपके सोचने से सब कुछ निर्भर नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे पॉकेट में 100 रुपए की नोट है, तो क्या इसकी सोचने से आपके पॉकेट में 100 रुपए की नोट आ जाएगी? आपके सोचने से आपके पॉकेट में 100 रुपए की नोट नहीं आएगी जब तक आपके पॉकेट में नहीं रहेगा। और अगर आपके पॉकेट में है तो आप सोचेंगे नहीं सोचेंगे तभी वो पॉकेट में आपके वो नोट रहेगी। लेकिन उसी तरह से विचार है, ये डर है, एक फीलिंग है। जैसे अगर आपके सामने कोई जानवर खड़ा है तो क्या है डर लगना स्वाभाविक बात है। लेकिन आपके सामने कोई जानवर खड़ा नहीं है फिर भी आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका मन जो एक बच्चे की तरह है। आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपके अंदर का परिपक्वता नहीं है, आपके अंदर क्या विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं है। आप हर चीज़ को लेकर डर रहे हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी आवाज़ को सुनते हैं तो डरने लगते हैं। तो उनको आप विश्लेषण कीजिए, उनको सुनिए, उसको देखिए, महसूस कीजिए, डेली बाय डेली देखिए, और फिर उसके बाद मूल्यांकन कीजिए कि ये जो विषय वस्तु आ रही है इससे हुआ क्या। इसे एक हफ्ते के अंदर क्या है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ने लगेगा। जैसे आप किसी विषय वस्तु से डर रहे हैं तो आप सोचिए कि यार जैसे भीड़ से आपको डर लग रहा है, तो आप क्या थोड़ा कॉमन दिमाग लगाइए कि यार भीड़ में बहुत लोग जाते हैं,
हम क्यों डर सकते हैं? आप जाइए, बाहर निकलने में बहुत लोग डरते हैं, नहीं डरते हैं, मैं क्यों डर सकता हूँ? तो आप बाहर निकलिए, भीड़ में जाइए। अगर आपको ट्रेन से यात्रा करने में डर लगता है तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे? या तो वैज्ञानिक ढंग से दूर कर पाएंगे, या तो प्रैक्टिकली क्या है, आप ट्रेन में यात्रा करने जाइए। जैसे ट्रेन में आप यात्रा करेंगे तो आपके डर का, जो आपके मन में डर है वो दूर हो जाएगा। उसी तरह से हर एक डर को आप चाहेंगे तो दूर कर लेंगे, ये आपके बस में है। बस आप अपने अंदर क्या है, सोचने की क्षमता है, उसको तार्किक कर दीजिए। अगर आप तार्किक नहीं करेंगे, बच्चे की तरह रहेंगे तो डरेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उसके पास क्या है, अनुभव की कमी होती है। वो अनजान लोगों को देखता है तो क्या रोने लगता है, उसके अंदर घबराहट होती है। लेकिन अपने माता पिता को देखता है तो उसके अंदर घबराहट नहीं होती है, उसके अंदर खुशी होती है। तो उसी तरह से आप हैं, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहे